आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइजरी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि इश्यू हुई थी जनवरी 30th को। ये है इंटरेस्ट कलेक्शन एंड रिलेटेड एनहांसमेंट इन जीएसटीआर 3। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। जनवरी 2026 पीरियड से कुछ फैसिलिटी दी गई हैं टैक्स पेयर्स को इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B। सबसे पहले है अपडेट इन इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर जीएसटीआर 3B। जो आपको टेबल में इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होती है अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है फिगर, अगर आप जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हो। इस एडवाइजरी में जनवरी से एक बेनिफिट दिया गया है, मिनिमम कैश बैलेंस जो भी आपका अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पर लगेगा जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं है। जो आप एक्चुअल में पे करेंगे केवल जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसी डिले पे लगेगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ड्यू डेट तक आपके बैलेंस में पैसे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, केवल जो आप बैंक से पेमेंट करेंगे केवल उसी पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है टैक्स पेयर्स के लिए। लेकिन टैक्स पेयर को जरूरत है कि वो अपना फिर भी इंटरेस्ट लायबिलिटी को करेक्टली एसेस करे और वो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज को अमेंड भी कर सकता है। लेकिन जो अमेंडमेंट है ये केवल अपवर्ड होनी चाहिए, डाउनवर्ड नहीं। उस अमाउंट को आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं अगर आपके सेल्फ असेसमेंट में उस अमाउंट को ज्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट आपका ज्यादा आ रहा है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें इंटरेस्ट इज इक्वल टू नेट टैक्स लायबिलिटी जो भी आपकी आती है माइनस उसमें से आप अपना कैश बैलेंस माइनस कर देंगे। उसके बाद जितने नंबर का डिलेज है वो डिवाइडेड बाय 365 डे वाइज निकालेंगे। उसके बाद आपका इंटरेस्ट का रेट लगेगा, आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे आप अपना सेल्फ असेस कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन जीएसटीआर 3B। टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप जो टेबल है जीएसटीआर 3B में प्रीवियस टैक्स पीरियड के डेटा जो भी हम करंट अपने पीरियड में दिखा रहे हैं और उसका भी जो टैक्स है वो हम करंट पीरियड में पे कर रहे हैं। लेकिन जनवरी 2026 से क्या होगा, जीएसटी पोर्टल ऑटो पॉपुलेट करेगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सप्लाई। डेट के अकॉर्डिंग जो अपने जीएसटीआर 1 में डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसके बेसिस में उसको ब्रेकअप करके दिखाएगा और उसका जो टैक्स होगा वो करंट पीरियड में पे होगा। लेकिन ये जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आएंगी ये सजेस्टिव होंगी, आप उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम आप अपवर्ड में उसको चेंज कर सकते हैं, आप उस वैल्यू को कम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग ज्यादा लग रहा है आपको कि ज्यादा आना चाहिए तो आप उसको ज्यादा कर सकते हैं। ये फिगर्स एडिटेबल होंगी। टेबल को आप कैसे व्यू कर सकते हैं, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटीआर 3B के डैशबोर्ड पे जाएंगे, टेबल 6.1 जो कि आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स की है उसमें जाएंगे। देन आपको दिखेगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप, आप वहां से उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट इन टेबल 6.1 सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। पहले क्या होता था, सबसे पहले हमें आईजीएसटी की आईटीसी को एडजस्ट करना पड़ता था, फिर सीजीएसटी को, देन एसजीएसटी को। अब जनवरी 2026 से क्या होगा कि अगर आपका आईजीएसटी का आईटीसी पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, तो जीएसटी पोर्टल आपको अलाउ करेगा कि आप आईजीएसटी की लायबिलिटी किसी से भी पे कर सकते हैं, चाहे वो सीजीएसटी का आईटीसी हो या एसजीएसटी का आईटीसी हो। अब आपको उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हो गया है। आप किसी की आईटीसी से भी आईजीएसटी की लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन जीएसटीआर 10 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ लास्ट एप्लीकेबल जीएसटीआर 3B। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, कैंसिल के केस में आपको जीएसटीआर 10 फाइल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी जीएसटीआर 3B लास्ट वाली डिले फाइल है तो उसका इंटरेस्ट आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, वो आपको जीएसटीआर 10 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, उसका आप इंटरेस्ट पे करके उसको फाइल कर सकते हैं। थी छोटी सी एडवाइजरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। ये जो चेंज है जनवरी की जो रिटर्न आप फाइल करेंगे फरवरी में, ये चेंजेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आप कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको ये चेंज अच्छा लगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, से इन्फॉर्म, बाय बाय।